क्या आपको भी किसी अनजान नंबर से कभी मैसेज या फिर कॉल आया है? कोई आपसे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट में लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स की बात कर रहा है या आपसे प्रॉमिस कर रहा है, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप पिग बुचरिंग स्कैम के शिकार होने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रिलेटेड है। और आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल फ्रॉड और जिसका नाम है पिग बुचरिंग स्कैम, जो कि 2024 में काफी ज्यादा पॉपुलर रहा और ये 2025 में भी जो है इसने काफी ग्रो किया है। काफी ज्यादा लोग इस स्कैम के यानी कि पिग बुचरिंग स्कैम के शिकार हो रहे हैं। क्या है पिग बुचरिंग, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये नाम सुनकर थोड़ा अजीब आपको लग सकता है, लेकिन इसका मकसद सीधा है, आपको मोटा करना और फिर काट देना। पिग बुचरिंग एक एडवांस ऑनलाइन स्कैम है जहां स्कैमर्स किसी को इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पर ट्रैप करके उसका सारा पैसा लूट लेते हैं। इस स्कैम में विक्टिम को सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर टारगेट किया जाता है। फिर स्कैमर्स धीरे धीरे दोस्ती करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। जब विक्टिम पूरी तरीके से उस पर भरोसा कर लेता है, तब उसे हाई रिटर्न वाली स्कीम्स के बारे में या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है और इस प्रकार उसे कन्विंस भी कर लिया जाता है। एक बार जब विक्टिम अपना पैसा लगा देता है तो स्कैमर उसे और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मैनिपुलेट करता है या फिर मोटिवेट करता है और एट लास्ट में जब विक्टिम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है तो स्कैमर या तो गायब हो जाता है या फिर वो नंबर ही जो है ब्लॉक कर देता है ताकि उससे कांटेक्ट ही ना हो पाए। यानी जैसे कसाई पहले सुअर को खूब खिलाकर मोटा करता है और फिर उसे काट देता है, वैसे ही स्कैमर भी विक्टिम को ट्रैप करता है, उसका पूरा पैसा लूट लेता है और उसके बाद या तो नंबर ब्लॉक कर देता है या फिर वहां से वो स्कैमर गायब हो जाता है। अच्छा, बात आती है कि ये स्कैम कैसे ऑपरेट करता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस। अननोन नंबर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर फ्रेंडली मैसेजेस आते हैं हमारे पास। कभी कभी सोशल मीडिया पर रैंडम फॉलो रिक्वेस्ट या फिर डेटिंग एप्स पर फेक प्रोफाइल से हमारे पास मैसेजेस आते हैं। अब स्टार्ट होता है ट्रस्ट बिल्डिंग फेज। स्कैमर आपको धीरे धीरे बातों में उलझाकर दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही वीक या कुछ हफ्तों या महीनों में जब आपको उस पर पूरा के पूरा भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो कि आपको वो जेन्युइन लगने लग जाता है, तब धीरे धीरे आपको ट्रैप में फंसाना स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको क्रिप्टो या फिर शेयर मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाई प्रॉफिट के नाम पर इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे और कभी कभी फेक वेबसाइट्स और एप्लीकेशन का भी यूज करने के लिए आपको सजेस्ट करते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपको दिखाई देगा बाकायदा उसकी फेक वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में कि हाँ, मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। जब आप पहले छोटे अमाउंट से प्रॉफिट कमाते हैं तो स्कैमर आपको और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कन्विंस करता है। कई बार तो विक्टिम को लोन लेने के लिए भी जो है मैनिपुलेट किया जाता है या फिर उसे उकसाया जाता है कि आप लोन लीजिए और इन्वेस्ट करिए, आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कर लेंगे और उसके बाद आप अपना लोन जो है पे कर सकते हैं। एक बार जब स्कैमर को लगता है कि उसने विक्टिम को यानी कि विक्टिम से मैक्सिमम पैसा निकाल लिया है और बड़ा अमाउंट निकाल लिया है, तो वो या तो वेबसाइट ही बंद कर देता है या आपका कॉन्टेक्ट नंबर ब्लॉक कर देता है। विक्टिम को रियलाइज होता है कि वे स्कैम का शिकार हो चुका है, यानी कि विक्टिम को अब लगने लग जाता है, जैसे हमारे जैसे और आपके जैसे लोगों फिर लगने लग जाता है कि हाँ भाई, ये स्कैम हो चुका है, हम लोग फंस चुके हैं। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोग इस स्कैम से, इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। रूल नंबर 1, एक तो अननोन लोगों से हमें फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अचानक आपको पैसे कमाने का सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा है तो एकदम से आपको अटेंशन होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। रूल नंबर 2 ये है कि एक तो आपसे कहा जाता है कि आपका लो इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपको हाई रिटर्न मिलने वाला है, तो आप वहां सावधान हो जाएं। जैसे कि आपको 50% या 100% रिटर्न का दावा कर रहा है कोई, तो वो जो है स्कैम है लगभग, आप मान के चलिए। रूल नंबर 3 की हम लोग बात करें तो अननोन लिंक या एप्लीकेशन को अवॉइड करें। कभी भी ऐसी लिंक पर भी आप क्लिक ना करें जिसको आप ना जानते हो। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स या वेरीफाइड वेबसाइट या कंपनीज या प्लेटफॉर्म पर ही हमको जो है भरोसा करना चाहिए। साथ ही रूल नंबर 4 आपको बताना चाहूंगा कि एक तो इमोशनल मैनिपुलेशन जो होते हैं उसको आपको पहचानना चाहिए। आपको कोई कॉल कर रहा है, कोई स्कैमर आपको कॉल कर रहा है, आपकी फीलिंग्स के साथ में खेल रहा है, आपको टारगेट कर रहा है, आपके साथ में दोस्ती करना चाह रहा है, आपके साथ में लव या ऐसे कुछ ग्रीड टाइप की बातें कर रहा है, तो आपको वहां पर सावधान होना चाहिए।
साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर आपको जो है कांटेक्ट करना चाहिए, शिकायत करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप एक स्कैम के शिकार हुए हैं तो तुरंत आपको साइबर क्राइम पोर्टल यानी कि जो आपको पता होना चाहिए www.cybercrime.gov.in पर आपको रिपोर्ट करना चाहिए। साथ ही आप व्हाट्सएप जो है साइबर हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी आपको कांटेक्ट करना चाहिए। 1930 ये नंबर है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में आपको इसे जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े लेवल पर जो है पिग बूचरिंग का स्कैम अभी चल रहा है। हम सभी को अवेयर करना चाहिए, आसपास के लोगों को अवेयर करना चाहिए। और ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पिग बूचरिंग के बारे में क्या आपको पहले से पता था, आप ये भी मुझे बताएं कमेंट में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।